दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि हर एक भारतवासी को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। यूनियन बजट 2025। हर साल बजट आता है लेकिन समझना मुश्किल होता है। तो इस बजट को हम सिंपल शब्दों में समझेंगे विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं। For startups from 10 crore rupees to with a guarantee fee being moderate. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट 2025 प्रेजेंट किया, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स रिलीफ और नए रिफॉर्म्स की तरफ फोकस करता है। तो चलिए देखते हैं इस यूनियन बजट में आपको क्या मिलना है। फर्स्ट, टैक्सेशन रिफॉर्म। इस साल इनकम टैक्स एग्जेम्पशन 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख हो गई है, जो मिडिल क्लास के लिए एक अच्छी खबर है। सैलरीड लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़कर 75,000 कर दिया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो सेविंग बढ़ाने में मदद करेगा। बिजनेस सेक्टर के लिए भी रिलीफ दिया गया है। फॉरेन कंपनीज का टैक्स 40% से घटकर 35% किया गया है और स्टार्टअप के लिए बड़ा बूस्ट आया है। सेकेंड, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं किसानों की। इस बार सरकार ने पीएम धन धान्य कृषि योजना लॉन्च की है, जो कि फार्मिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेगी। साथ ही पल्सेस की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए 6 ईयर मिशन लॉन्च किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि दाल की प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगी और फार्मर्स को भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग। अगर आप घर लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये सुनना बहुत ज़रूरी है। अभी सरकार ने पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 की अनाउंसमेंट करी है। इस पे 10 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, यानी अफोर्डेबल हाउसिंग अब ज़्यादा एक्सेसिबल होगी। रूरल एरियाज में भी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है, जैसे कि पीएम ग्राम सड़क योजना फेज़ 4 लॉन्च किया गया है, जो कि 25,000 विलेजेस को ऑल वेदर रोड से कनेक्ट करेगा, यानी सिर्फ शहर नहीं विलेजेस भी डेवलप होंगे। क्या हुआ, मैं भी बोल लूँ? हाँ बोल ले, ठीक है, बैठ के बोल ले, कैमरा जूम करो। फोर्थ, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी और रिसर्च के बिना तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, तो इस बार सरकार ने काफ़ी इस पे ध्यान दिया है। 20,000 करोड़ R&D एंड प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेट किए गए हैं। साथ ही IITs एंड IIS के स्टूडेंट्स के लिए 10,000 PM रिसर्च फेलोशिप लॉन्च की गई है। ये एक बड़ा स्टेप है जो रिसर्च और इनोवेशन को बूस्ट करेगा। हो गया? हाँ, चलो फिर जाओ। फिफ्थ, ट्रेड इंडस्ट्री एंड इंपोर्ट चेंजेस। अब बात करते हैं इंडस्ट्री एंड ट्रेड्स की। इंपोर्ट ड्यूटीज मॉडिफाई की गई हैं, जैसे हाई एंड बाइक्स, लिथियम आयन बैटरीज, टेक्सटाइल लूम्स, ये सब पे टैक्स एग्जेम्पशन मिला है। इसका मतलब ये है कि अब हमें इम्पोर्टेड चीज़ें सस्ती मिल सकती हैं और साथ ही मेक इन इंडिया को भी सपोर्ट मिला है ताकि लोकल इंडस्ट्रीज ग्रो कर सके। 6, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर देश को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना है तो फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इस बार फिस्कल डिफिसिट 4.9% रखा गया है, जो कि नेक्स्ट ईयर तक प्लान है 4.5% लाने का। इससे ये पता चल रहा है कि इकोनॉमी को सस्टेनेबल और बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है। तो दोस्तों, ये था बजट 2025 का फुल ब्रेकडाउन क्लियर एंड सिंपल टर्म्स में। सो इसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ था। टैक्स पेयर के लिए रिलीफ, किसानों के लिए सपोर्ट और बिजनेस के लिए नए अपॉर्चुनिटीज। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।